नमस्ते प्रणाम। मैं आप सभी का दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं विश्व वारदात तक एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आजकल शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तो कई जगह कई तरह की घटनाएं सुनने को आ रही हैं। जैसे बारातियों घरातियों में किसी लड़की को लेकर मारपीट हो रही है और मामला इस कदर आगे बढ़ जा रहा है। डीजे पर डांस को लेकर मारपीट हो रही है कि लड़की लड़के एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए, जिस बेटी का पिता इतनी मेहनत से अपने बेटी की शादी तय करता है, एक एक रुपए कमा कर अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करता है, और उसके घर से बारात वापस चली जाए तो उस पिता पर क्या गुजरेगी। इसलिए कहीं भी सोच समझ कर किसी भी शादी विवाह में अगर आप जाते हैं, जो भी हमारे युवा साथी हैं, तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें कि किसी भी बेटी का जो पिता है वह बड़ी मेहनत से एक एक रुपये इकट्ठा कर अपनी बेटी की शादी करता है। तो ऐसी हरकतें मारपीट वाली आप लोग न करें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में एक जगह लगती है सेक्टर 51, महिला पुलिस थाना। एक माँ पहुंचती है उस महिला पुलिस थाने में और जाकर शिकायत दर्ज कराती है कि जो उसकी बेटी है, उसकी बेटी के साथ उसके मालिक ने और उसके दोनों लड़कों ने गलत हरकतें की हैं, और जब उनका मन नहीं भरा उससे भी, तो वह कुत्तों के साथ भी। अब जैसे ही यह बात महिला पुलिसकर्मी सुनती है तो हैरान रह जाती है। अब वह फौरन ही उस महिला को लेकर, पीड़िता को लेकर पहुंचती है उसके घर, जहां वह लड़की रहती थी। महज 13 साल की वह लड़की, जिसके साथ मालिक और उसके दोनों बच्चों ने कई तरह के अपराध किए थे। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो जो हकीकत सामने आती है वो वाकई में भयानक रहती है, दर्दनाक रहती है। रूह कपा देने वाली आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल बिहार के एक गांव की रहने वाली एक महिला, जो बेहद ही गरीब परिवार की रहती है, किसी तरह से उसका रोजी रोटी चलता था। एक दिन उसके जो पति रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह और परेशान हो जाती है। अब परेशान होने के बाद कुछ दिनों तक किसी तरह से उसका काम चलता है। अब बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब बेटी की उम्र 13 साल हो जाती है। अब महिला कमाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। किसी के घर जाकर झाड़ू पोछे करती, बर्तन वगैरह करती, तो थोड़े बहुत लोग दया करके थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते थे, जिसका उसका काम चलता था। लेकिन अब इससे ना तो उसकी बेटी की पढ़ाई हो पा रही थी, ना उसका काम चल पा रहा था। अब वह एक व्यक्ति से बात करती है जो उसका कोई नज़दीकी रहता है। अब वह उसे काम करने के लिए अपनी बेटी के साथ गुड़गांव बुलाता है, यानी कि गुरुग्राम बुलाता है। अब वह गुरुग्राम जाती है। गुरुग्राम जाने के बाद माँ, एक बगल में ही पड़ता है सेक्टर 57 में वह काम करने लगती है। झाड़ू पोछे का काम करती थी, खाना वगैरह बनाती थी, और उसे 5-7 हज़ार रुपये मिल जाते थे, जिससे वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई शुरू करती है, अपना भी काम धाम शुरू करती है। लेकिन अब उसका ना तो उस पैसे में गुजारा हो पाता, क्योंकि बिजली की बिल अलग उसको देनी पड़ती थी, किराया, मकान का जो किराया था अलग देना पड़ता था। अब इससे उसका काम नहीं चल पा रहा था। भला एक औरत और कर भी क्या सकती थी, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब उससे ज़्यादा वह कमा भी नहीं सकती थी। अब वह एक दिन बेहद परेशान होती है, खर्च बढ़ने लगता है, तो अब अपने लड़की को भी अपने ही काम में झाड़ू पोछा और खाना बनाने के लिए लगाने के लिए सोचती है। तो उसके मकान के बगल में ही एक, जहाँ किराए के मकान पे, जिस किराए के मकान में वह रहती थी, उसके बगल में ही एक गाड़ी की धुलाई वाला व्यक्ति रहता था, जिससे उसका काफ़ी अच्छा संबंध था। हमेशा दोनों मिलते रहते थे, वह काफ़ी मदद करता था। अब जब वह उससे मिलकर बताती है कि हमारा खर्चा चल नहीं पा रहा है, मैं चाहती हूँ कि अब जो मेरी बेटी है 13 साल की, अब वह भी काम करे, कोई छोटा मोटा काम आप उसे दिला दीजिए किसी अच्छे घर में। तभी वह
उस लड़की के काम करने के लिए लोगों से फ़ोन पर बातें करता है। जब बातें करता है तो एक दिन एक व्यक्ति बताता है कि उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है जो घर में काम धाम कर सके, खाना वगैरह बना सके। अब वह जो औरत रहती है, बिहार की महिला, वो उसके दुकान पर जाती है तो वह बताता है कि एक जगह काम मिला है, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम अपनी बेटी को वहाँ लगा सकती हो। अब बेटी को लेकर वह सेक्टर 57 के पास में ही शशि शर्मा का मकान रहता है। शशि शर्मा के घर पर जाती है तो जब वहाँ जाती है तो मालिक जो शशि शर्मा रहते हैं और उनकी पत्नी से मिलती है। मिलने के बाद वह काम पूछती है कि काम क्या करना है, तो वो लोग बताते हैं कि घर का झाड़ू पोछा और थोड़ा बहुत खाना पीना बनाना होगा, बच्ची है इससे और हम क्या करवा सकते हैं। तभी उसकी माँ खुश हो जाती है कि परिवार काफ़ी अच्छा लग रहा है, मालिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब वो अपना काम धाम करने के लिए चली जाती है और जो लड़की रहती थी वह उसी मकान मालिक के घर पे जहाँ वो काम करती थी वहीं रहकर वह अपना काम भी करती थी, पढ़ाई लिखाई भी करती थी और अपने घर भी जाया करती थी। कई कई दिन, हफ्ते हफ्ते भर वह वहीं रह जाती थी। जब भी समय मिलता अपने घर जाती। अब एक दिन जब वह घर जाती है तो उसकी माँ पूछती है कि खाली हाथ आई हो बेटा, कुछ लेकर भी आई हो। दरअसल वो 1 महीने बाद घर गई थी। तो वह बोलती है, माँ मुझे 9,000 रुपये महीने की सैलरी मिली है, देखो मैंने पहली बार 9,000 रुपये कमाए हैं अपने जीवन में। माँ बेहद खुश होती है कि चलो बेटी भी कुछ पैसे कमा रही है, अब तो खर्चा अच्छे से चलेगा। 2 महीने तक काम करती है, 2 महीने तक उसको सैलरी मिलती है। लेकिन एक दिन वह बेटी को फ़ोन करती है तो बेटी का फ़ोन नहीं लगता है। दरअसल वो अपने बेटी को एक छोटा सा फ़ोन खरीद कर दी रहती है जिससे वो अपनी बेटी से बात करती थी। अब कई दिनों तक बात नहीं होती है तो वह मिलने के लिए घर जाती है। घर जाती है उसके जहाँ वह काम करती थी, शशि के घर, तो वह लोग मिलने नहीं दे रहे थे। अब वह परेशान होकर किसी तरह से पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद वह शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद जो महिला पुलिसकर्मी रहती हैं वह पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो बताती है कि मेरी बेटी एक जगह काम करने के लिए जाती थी और कई दिनों से उसका नंबर बंद आ रहा है और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब उस महिला को लेकर जब उसके घर पुलिस पहुँचती है और जो कुछ सच सामने आता है वह बेहद हैरान कर देने वाला रहता है। पुलिस उस लड़की को बरामद करती है और लड़की बेहद ही डरी सी लगती है। जब पुलिस लड़की को लेकर थाने जाती है, थाने बैठाकर पूछताछ करती है तो लड़की का सबसे पहले तो हाथ जला रहता है, शरीर पर गंभीर चोट के निशान रहते हैं। तो लड़की बताती है कि एक दिन जब माँ मुझे छोड़कर चली आई तो फिर मैं वहाँ पर घर में अकेली थी। तभी जो मालिक रहता है वह मुझे अकेला पाकर मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। मैं मना करती हूँ मेरे साथ ऐसा काम मत करिए, लेकिन वह जो मालिक रहता है वह मानने को तैयार नहीं रहता है। उस लड़की के साथ गलत हरकतें करता और जब वह नहीं मानती तो उसे पीटता था, मारता था। कई बार वह रॉड से भी उसको मारा था और लड़की रोते हुए सब पुलिस को बता रही थी। अब एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वह बर्तन धुल रही थी, तभी मालकिन आती है और कहती है कि अभी तक तुम क्या कर रही हो, तुमने तो कोई काम भी नहीं किया, साहब बुला रहे हैं जाओ। अब वह साहब के पास जाती है तो साहब फिर वही गलत सलत हरकत है। अब वह मना करती तो पीटी जाती, मारी जाती और लाचार बेटी कर भी क्या सकती थी, नौकरानी का काम करती थी, गरीब लड़की थी। अब एक दिन वह झाड़ू लगा रही थी तभी मालकिन जाती है तो कहती है, यह तुम किस तरह का झाड़ू लगा रही हो, तो कुछ साफ ही नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ गंदा दिख रहा है। और वह मारने लगती है, पीटने लगती है, लड़की चिल्लाने लगती है तो उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसके हाथ पर तेजाब डाल देते हैं, वह जल जाती है। अब उसका शोषण करना शुरू करते हैं लोग। 2 महीने हो जाते हैं, उसका शोषण होता है, उसको पैसे नहीं देते हैं। अब किसी तरह से वो अपनी माँ से बातचीत करती थी,
लेकिन एक दिन जब उसकी बातचीत बंद हो जाती है तो वह भी घबराने लगती है। अब एक दिन जब घर पर कोई नहीं रहता तो उसके दोनों बच्चे घर में आते हैं, देखते हैं कि उसके माता पिता घर में नहीं है, तो उस लड़की को अपने कमरे में ले जाते हैं और उसको बिल्कुल धीरे धीरे करके एक एक कपड़ा उतरवाते हैं। अब वो रोने लगती है और वह दोनों उसको डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। अब धीरे धीरे उस लड़की को पूरा कपड़ा उतरवा कर उस लड़की को नंगा कर देते हैं। अब नंगा करके उसके शरीर पर गलत तरीके से उसको छूने की कोशिश करते, छूते भी, और उसके बाद जब उससे भी नहीं मन भरता है तो वह दोनों उस लड़की का वीडियो बनाते हैं पूरी तरह से कपड़ा उतरवाने के बाद। अब ऐसा वह कई दिनों तक करते हैं। अब जब हद हो जाती है तब वह चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, घर जाने की बात करती है। तो जो मालिक रहता है उसको बांध कर एक कमरे में बंद कर देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। और जो लड़के रहते हैं उसको बराबर उसका शोषण करते, उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करते, गलत जगह छूते। अब जब यह बात पुलिस सुनती है, माँ सुनती है, तो माँ रोने लगती है और पुलिस उसको पहले मेडिकल के लिए भेजती है। उसका मेडिकल जांच होता है, उसकी तबीयत बेहद ही खराब रहती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद पुलिस उन जो मालिक रहता है और मालकिन रहती है उनके बच्चों को पकड़ कर लाती है। पूछताछ में वह अलग अलग जवाब देते हैं। वह कहते हैं मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जो सबूत लड़की ने दिए थे और जो उसने बताया था, जो मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था, उससे उनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई। पॉक्सो एक्ट के तहत की धाराएं लगी, पॉक्सो की भी धारा लगी, धारा 10 और किशोर न्याय धारा 75 और भी कई धाराएं लगाकर दोनों को जेल भेज दिया गया। दरअसल यह कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। एक गरीब महिला अपनी बेटी को लेकर रोजी रोटी के लिए शहर जाती है। इस उम्मीद से शहर जाती है कि उसे वहाँ नौकरी मिलेगी, उसका रोजी रोटी चलेगा, गांव में भी उसका इज्जत सम्मान रहेगा। अब वह अपने सम्मान बचाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाती है और वह जिस दिन अपने लड़की को काम पर लगाती है उस वह शायद उसकी पहली गलती थी और आखिरी भी। न वह काम पर अपनी नाबालिग बेटी, मासूम सी बेटी को लगाती और ना ही उसके साथ शोषण होता। और ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे समाज में हमारे बीच रहते हैं जो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, गरीब बहन बेटियों का फायदा उठाना चाहते हैं। अब देखना है कोर्ट क्या सजा सुनाती है। उम्मीद है आप लोगों को घटना पसंद आई हो। अगर घटना पसंद आई हो तो आप इस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें। और जितने भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, पुनीत सिंह है, सुनील चौधरी हैं, बीकानेर से हैं या बीकानेर के जेल में ही पुलिस में हैं, काम करते हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट भी करते हैं। सुनील जी, आपका कमेंट पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है। नासिर पठान हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, सीवी सिंह हैं, चेरियन मैथ्यू हैं। आप सभी जो इतना प्यारा सा कमेंट करते हैं उससे दिल काफ़ी खुश हो जाता है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। आप सभी को तहे दिल से इस प्यार सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।